हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम हाजिर हैं आपके सामने डीएवी पब्लिक स्कूल की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी का चैप्टर नंबर 7 लेकर, जिसका नाम है बच्चों पतीले की मृत्यु। देखिए बच्चों, यह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न उत्तर आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूँगी कि आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िएगा। इस पाठ से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। तो चलिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों, साथ ही आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को अपने नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। चलिए, अब चैप्टर को रीड करना शुरू करते हैं। अकबर के राज्य में एक बर्तनों का व्यापारी था। वह बहुत ही बेईमान था। बादशाह उसकी शिकायतें सुनकर परेशान हो चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम शीघ्र पता लगाओ, क्या वास्तव में यह व्यापारी ठगी कर रहा है। तो बच्चों, अकबर के राज्य में कौन था? एक बर्तनों का व्यापारी था। वह बर्तनों का काम करता था, बर्तन बेचता था। वह बेईमान था। बादशाह भी उसकी शिकायत सुनकर थक गए थे। तो एक दिन बादशाह ने बीरबल से कहा, तुम जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि क्या यह व्यापारी हमें ठग रहा है और दूसरों को भी ठग रहा है। मामले की छानबीन करने पर बीरबल को पता चला कि वह व्यापारी वास्तव में बेईमान है। बीरबल ने उसको सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। तो जब बीरबल ने मामले की छानबीन करी तो क्या पता चला कि वह जो व्यापारी है वह वास्तव में बहुत ही ज़्यादा बेईमान है। बीरबल ने क्या निश्चय किया? बीरबल ने निश्चय कर लिया कि उसको सबक ज़रूर सिखाना है। एक दिन बीरबल व्यापारी के पास गया और 3 दिन के लिए 2 पतीले किराए पर ले आया। जब बीरबल पतीले लौटाने गया तो एक छोटा पतीला और अपने साथ ले गया। तीनों पतीले व्यापारी को देते हुए कहने लगा, जनाब, तुम्हारे दोनों पतीलों ने एक छोटे पतीले को जन्म दिया है, इसीलिए यह तुम्हारा है, आप इसे भी रख लीजिए। व्यापारी लालची था। उसने खुश होकर तीनों पतीले रख लिए। देखिए, यहाँ पर इस तस्वीर में दिखाया गया है कि बीरबल उसको 3 पतीले दे रहा है और 2 पतीले लेकर गया था और कह रहा है कि इन दोनों पतीलों ने छोटे पतीले को जन्म दिया है, इसलिए यह पतीला भी आपका हुआ। व्यापारी बहुत ही खुश हुआ और उसने पतीले को रख लिया। कुछ दिन व्यापारी के पास जाकर बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर ले आया। बीरबल 2 दिनों बाद व्यापारी के पास खाली हाथ चला गया। बीरबल को खाली हाथ देखकर व्यापारी बोला, पतीला कहाँ है? जनाब, आपके पतीले की मृत्यु हो गई। बीरबल ने कहा, क्या कह रहे हो? पतीला भी कभी मरता है? व्यापारी बोला। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? बीरबल एक बड़ा पतीला किराए पर व्यापारी से ले आया और कुछ दिनों बाद उसके पास खाली हाथ चला गया। व्यापारी ने जब पूछा कि पतीला कहाँ पर है, तो बीरबल ने कहा कि आपका पतीला मर चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो व्यापारी ने इस पर कहा, आप क्या कह रहे हो? पतीला भी कभी मरता है क्या? बड़े ही शांत स्वभाव से बीरबल बोला, जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को पैदा कर सकता है तो वह पतीला मर क्यों नहीं सकता। व्यापारी बीरबल की सारी बात समझ गया और उसने वादा किया कि भविष्य में वह कभी बेईमानी नहीं करेगा। तो बीरबल ने उसको क्या कहा कि जब बड़ा पतीला छोटे पतीले को जन्म दे सकता है तो पतीला मर भी सकता है। तो अब व्यापारी को बीरबल की सारी बात समझ में आ गई और उसने उससे वादा किया कि वह कभी भी बेईमानी नहीं करेगा। इसके बाद व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया।
अब बादशाह के पास व्यापारी की शिकायतें आनी भी बंद हो गई। एक बार फिर बादशाह ने बिरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। तो ऐसे ही क्या हुआ दोस्तों, व्यापारी ने बेईमानी करना छोड़ दिया और अब बादशाह के पास उसकी शिकायतें भी नहीं आती थी, क्योंकि अब वह बेईमान नहीं रहा था। तो बादशाह ने इस बात पर बिरबल की चतुराई और बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, कि हमें जीवन में कभी भी किसी के भी साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कोई ठगी नहीं करनी चाहिए, हमें उसका सबक ज़रूर मिल जाता है। तो कैसी लगी आपको यह पाठ बच्चों? मुझे तो यह पाठ बहुत ही पसंद आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी यह बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके नोटिफिकेशन बार में टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।